कमेंट्स के आंसर है किस किस ने किस किस को क्या दिया। ये कह रहा है इट्स शाज़े किंग। तो किंग साहब ये जो किस किस ने है ना, ये हु ही होता है। हु गिव व्हाट टू whom। तो क्या क्या भी व्हाट आ गया और whom भी किस किस को आ गया। तो हम इस तरह, या अगर आप कह दें who all gave what to whom, मगर ये हमने पढ़ा है इस तरह ही होता है कि किस किस को या किसने या किस किस ने, दोनों के लिए आता है who। ये द सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया कि क्या, और फिर वो to whom। वो तो बिल्कुल सुनती ही नहीं है, तो इस पर थोड़ा स्ट्रेस है। सो शी डज नॉट या डजंट लिसन एट ऑल, मुकम्मल तौर पर, यानी बिल्कुल, वो बिल्कुल सुनती ही नहीं है। शी डजंट लिसन, वो सुनती नहीं है बिल्कुल ही। सो एट ऑल, अगर उसे नौकरी मिल जाती तो वो शादी कर रहा होता। अगर ये पास्ट है तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ ही गॉट अ जॉब, अच्छा ये शादी कर रहा होता, ये कंटिन्यूस टेंस है मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। ही वुड गेट मैरिड, तो आज वो शादी कर रहा होता, याद आज शादी करता, तो वो शादी करता। और अगर ये प्रेजेंट है मतलब फर्स्ट कंडीशन है तो वो कहेगा इफ ही गेट्स अ जॉब, अगर वो लेता है जॉब तो वो ही विल गेट मैरिड, तो वो शादी करेगा। मगर वो थोड़ा लगे, दैट इज़ करेक्ट, आई थिंक सो। और भी कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई मसला है, ज़रूर ग्रामेटिकली टर्म्स का कोई पहचान हो। कुछ और कमेंट्स रहते हैं, करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।